Let's begin. Our topic is about inguinal canal. Inguinal canal के बारे में हम पढ़ेंगे and its boundaries और साथ जो है इसके boundaries के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. Inguinal canal it's a intermuscular passage. ये एक intermuscular passage है. इट्स जस्ट इंटरमस्कुलर पैसेज. एक कैनाल है, एक रास्ता है, ओके, जिससे जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो डिसेंड करते हैं नीचे पेल्विक रीजन में. ओके, सो इट्स द इंटरमस्कुलर पैसेज. ओके, द इंग्वाइनल कैनाल इज एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. ये क्या होता है? दिस इज़ द हिप बोन. ये हिप बोन है. This is the ilium, okay, this is the iliac crust and this is the superior inferior iliac spine. यहाँ से ये स्टार्ट होता है सिम्पसिस प्यूबस की जस्ट अबाव जो एरिया है विच इज़ द प्यूबिक ट्यूबरकल. ये कैनाल यहाँ तक आता है. सो इट्स एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. इसका जो लेंथ है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 cm लॉन्ग है ये. इस पे जो स्ट्रक्चर डिसेंड हो रहा है फ्रॉम एब्डोमिन से पेल्विक रीजन में. इन मेल में जो टेस्टी बनते हैं इन एम्ब्रियोनिक लाइफ वो एब्डोमिन में होते हैं. जब वो डिलीवर होता है और जब वो ग्रो करता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो उसकी जो टेस्टिस है वो डिसेंड करता है एब्डोमिन से स्क्रोटम को. तो स्क्रोटम को जब डिसेंड होगा विद द हेल्प ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, तो यहाँ से ये टेस्टी डिसेंड होगा स्क्रोटम में. तो किसके थ्रू होगा? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू. और फीमेल में एक लेगामेंट इसके थ्रू डिसेंड होता है जो लिविया मेजोरा और यूट्रस तक आता है. सो दिस लेगामेंट इज़ द राउंड लेगामेंट ऑफ यूट्रस. फीमेल में राउंड लेगामेंट यूट्रस इसके थ्रू डिसेंड होता है. और बोथ इन मेल एंड फीमेल एक कॉमन नर्व है वो डिसेंड करता है विच इज़ कॉल्ड द इलियो इंग्वाइनल नर्व. एक नर्व है इलियो इंग्वाइनल नर्व्स, मेल एंड फीमेल दोनों में है, वो इसके थ्रू डिसेंड करता है. मींस इस इंग्वाइनल कैनाल में 3 स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंड कर रहे हैं. एक इलियो इंग्वाइनल नर्व्स विच इज़ इन बोथ इन मेल एंड फीमेल एंड दिस इज़ द स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल. एंड इन फीमेल क्या होता है? द राउंड लेगामेंट ऑफ यूट्रस. राउंड लेगामेंट ऑफ यूट्रस इसके थ्रू डिसेंड करता है एब्डोमिन से पेल्विस में. ओके, अच्छा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर. इस तरह डिसेंड करता है. अब देखिए दिस इज़ द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो द सुपीरियर इलियक स्पाइन, सुपीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से ये स्टार्ट होके प्यूबिक ट्यूबरकल तक आता है विच स्टार्ट फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. देखिए हमने इस तरह एक स्ट्रक्चर पढ़ा था. दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विच इज़ द स्किन. पहला लेयर कौन सा था? स्किन का था. स्किन, द फर्स्ट लेयर इज़ द स्किन. दिस इज़ द स्किन, द फर्स्ट लेयर. द सेकेंड लेयर इज़ द सुपरफिशियल fascia. Superficial fascia. Okay. The third layer is the muscular layer having 3 type of muscle. This is the external oblique muscle. ये इंग्वाइनल कैनाल जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग से आके सुपरफिशियल तक. सो दिस इज़ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. यहाँ पे जो रिंग होता है वो ट्रायंगुलर होता है. ये रिंग इस तरह होता है. ये कौन सा मसल है? एक्सटर्नल oblique muscle. This is the skin, superficial fascia, external oblique. इसके बाद कौन सा मसल है? internal oblique, transverse abdominis. उसके बाद हाँ जी, so this is the internal oblique muscle, internal oblique. The next layer is the transverse abdominis and the other is the transversalis fascia. Okay, transversalis fascia, and then
extra peritoneal pads and then peritoneum. So ये जो रिंग है, दिस इज ट्रायंगुलर रिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. नेक्स्ट कौन से लेयर पे जो राउंडेड रिंग है वो प्रेजेंट होता है? यस, यहाँ पे दिस इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. यहाँ पे ये रिंग होता है, ये रिंग राउंडेड होता है. तो यहाँ से ये रिंग स्टार्ट होके 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, लाइक दिस. दिस इज द इनग्वाइनल कैनाल which is start from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. और इसके थ्रू कौन कौन से स्ट्रक्चर डिसेंड हो रहे हैं? 3 स्ट्रक्चर. दिस इज द ilioinguinal nerves, this is the spermatic cord in male and the round ligament of uterus in female. ये 3 स्ट्रक्चर जो है इस तरह डिसेंड हो रहे हैं इस inguinal कैनाल के थ्रू. ठीक है, एंड दिस इज द लेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल. ओके, अब देखिए ये डायग्राम, दिस इज द इनग्वाइनल कैनाल, ये इनग्वाइनल कैनाल है, एंड दिस इज द स्क्रोटम टेस्टिस. ओके, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल ऑर्गन यहाँ पे पड़े हैं. दिस इज द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम है ये पेरिटोनियम. दिस इज द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पैड्स. ओके, एंड दिस लेयर, दिस इज द yes transversalis fascia and this is the transverse abdominis. okay, transverse abdominis के बाद ये transverse abdominis, this is the skin, the first layer is the skin. अब देखिए स्किन और सुपरफिशियल fascia के बीच में ये ऐसे इस तरह आएंगे. जब डिसेंड होंगे तो इसकी स्किन और जो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया था इसके बीच में जो मसल पड़ा है उसको कहते हैं डार्टोज मसल. ओके, सो द फर्स्ट लेयर इज द स्किन. स्किन, दिस इज द मसल विच इज कॉल्ड डार्टोज मसल. डार्टोज मसल. द नेक्स्ट लेयर ऑफ द स्क्रोटम इज द external spermatic fascia. External spermatic fascia. The next layer is the cremasteric fascia. Cremasteric fascia. Cremasteric fascia. The next layer is the internal spermatic fascia. Internal spermatic fascia. The external oblique muscle यहाँ से आके स्क्रोटम में ये चेंज होगा. ओके, एक्सटर्नल पहला स्किन है, दूसरा डार्टोज मसल है, तीसरा एक्सटर्नल ओब्लिक मसल यहाँ स्क्रोटम में उससे क्या यहाँ से एक्सटेंड होकर क्या बनेगा, उससे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया. दूसरा जो है वो इंटरनल ओब्लिक मसल है, वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में है. जब स्क्रोटम में आएगा डिसेंड होके उसका नाम चेंज होगा, उसको कहते हैं क्रीमेस्टेरिक फेशिया. और जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जब डिसेंड होगा स्क्रोटम में तो उसका नाम इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होगा. एंड दिस इज़ दी टेस्टिस, दिस इज़ दी एपिडिडिमस. ओके, स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके थ्रू आएगा एंड द इलियो-इंग्वाइनल नर्व्स इसके थ्रू आएगा इन मेल. इंग्वाइनल कैनाल, ये जो डायग्राम है, द फर्स्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज द स्किन, द सेकंड इज द सुपरफिशियल फेशिया एंड द थर्ड लेयर इज द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल. एक्सटर्नल ओब्लिक मसल पे जो सुपरफिशियल रिंग है वो ट्रायंगुलर है इंग्वाइनल कैनाल में. ओके, and this is the internal oblique transverse abdominis and the transversalis fascia. और यहाँ पे जो रिंग है वो सर्कुलर है and this is the inguinal canal. ओके, और inguinal canal के थ्रू जो है वो स्ट्रक्चर डिसेंड हो रहे हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल. बाकी इसके अबाउट जो स्ट्रक्चर है ट्रांसवर्सैलिस fascia, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पैड्स एंड द पेरिटोनियम. ओके, सो इंटीरियरली बाउंड्रीज हम पढ़ रहे हैं. तो इंग्वाइनल कैनाल्स की जो बाउंड्रीज है इंटीरियरली क्या है, स्किन पड़ा है,
इंटीरियरली स्किन है, स्किन पड़ा है, दी सुपरफिशियल fascia, superficial fascia, and the next is the external oblique muscle. ओके, पोस्टीरियरली अगर हम देखें, पोस्टीरियरली इनग्वाइनल किनाल पोस्टीरियरली पड़े है, तो दिस इज द ट्रांसवर्सैलिस fascia. The next is the extraperitoneal fats, and the next is the peritoneum. So ये posteriorly present है. laterally साइडों पे क्या पड़े है? laterally this is the fiber of the transverse abdominis and internal oblique muscle. fiber of transverse abdominis muscle and fiber of internal oblique muscle. So this is present on lateral side. medially क्या present है? अब देखिए, internal oblique transverse abdominis ये inguinal canal के ऊपर इस तरह आर्च करेंगे, दिस इज द आर्च, फिर आगे जाके ये दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होके इससे एक लेगामेंट बनेगा जिसको हम कहते हैं कंजॉइंट लेगामेंट. ओके, सो मीडियली कंजॉइंट लेगामेंट हमारे साथ प्रेजेंट है. मीडियली conjoint ligament of the internal oblique muscle and transverse abdominis. इन दोनों मसल का जो फाइबर है जिससे जो आगे जाके इससे लेगामेंट बनता है उसको कहते हैं कंजॉइंट लेगामेंट. ओके, सो ये मीडियली प्रेजेंट है. ऑन रूप पे क्या प्रेजेंट है? द आर्च ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल. इन दोनों के आर्च प्रेजेंट है इनग्वाइनल कैनाल के रूप पे. रूप पे क्या प्रेजेंट है? आर्च ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड आर्च ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल. इन दोनों का जो आर्च है इनग्वाइनल कैनाल के ऊपर ये प्रेजेंट है. सो दिस इज द इंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, लेटरल साइड एंड मीडियल साइड एंड रूप ऑफ द इनग्वाइनल कैनाल्स. सो ये इसके बाउंड्रीज है. इसके बाउंड्रीज जो है वंस अगेन मैं इसको रिपीट करूं. इंटीरियरली जो प्रेजेंट है वो स्किन है, सुपरफिशियल fascia एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. पोस्टीरियरली जो है वो ट्रांसवर्सैलिस fascia, extraperitoneal fats and peritoneum. laterally fiber of the transverse abdominis and fiber of the internal oblique muscles ये present है. medially conjoint ligament of the internal oblique and transverse abdominis muscle, and on roof the arch is present, the arch of the transverse abdominis and internal oblique muscle.